बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ऑटोडेस्क इन्वेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड होपफुली आपको अच्छी भी लगेगी, हेल्पफुल भी होगी। इन केस आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको आएगा, आप उस पर ईमेल करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इम्प्रूवमेंट लाएं। कोशिश है कि उर्दू में इस तरह की चीज़ें अपलोड करें ताकि हम लोग उर्दू स्पीकर जो हैं, जो पाकिस्तान से लोग जो लोग बिलोंग करते हैं, वो इस चीज़ से फैसिलिटेट हो सके। लेट्स स्टार्ट जी। ऑटोडेस्क इन्वेंटर जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको ये यहाँ पे रिसेंटली यूज जो जो फाइलें आप खोलेंगे, इसमें तो वो फाइल्स आ जाएंगी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। ये पार्ट ये आपको शो कर रहा है, पार्ट है आपकी असेंबली और आपकी ड्राइंग्स है। आमतौर पे होता ही इसी तरह है, जब भी कोई चीज़ आप बनाते हैं तो सबसे पहले कोई एक आधा पार्ट बनाते हैं आप, फिर दो पार्ट बना लेते हैं, फिर वो दो पार्ट्स किसी असेंबली में जाके असेंबल हो जाते हैं और असेंबली के बाद लास्ट फीचर होता है कि आप उसकी ड्राइंग जनरेट करते हैं, आप मशीन शॉप को भेजते हैं, आप किसी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं जो बाद में उसमें इंस्टॉलेशन होती है उसकी, तो ये ड्राइंग्स यहाँ से जनरेट होती हैं। लेकिन सबसे पहले पार्ट डिज़ाइनिंग में हम देखते हैं कि हमने पार्ट डिज़ाइन कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू पे जैसे हमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम खोलेंगे तो हमारे पास टेम्पलेट्स में इंग्लिश है, मेट्रिक है और मोल्ड डिज़ाइनिंग। इंग्लिश और मेट्रिक को इस टाइम हम देखेंगे। इंग्लिश की मीन्स कि आप इंचेस साइज में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, और मेट्रिक में मतलब अगर आप एमएमएस में, मिलीमीटर्स में, मीटर्स में काम करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले ऊपर वाले में देखेंगे कि स्टैंडर्ड पार्ट्स, ये पार्ट्स डिजाइनिंग का ये की साइड है, मॉड्यूल है। और नीचे वाला जो है आपकी असेंबली है और सबसे नीचे ड्राइंग्स है। हमारा पहला जो है वो स्टैंडर्ड पार्ट डिजाइनिंग में है, तो पार्ट्स को देखेंगे। इसमें ये DIN डच इंस्टीट्यूट है, ये जर्मन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इसी तरह शीट मेटल के बारे में है, शीट मेटल डीन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। यहाँ पे हम सिंपली स्टैंडर्ड मिलीमीटर्स वाले पार्ट को डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। ये हमारे पास इंटरफेस आ गई। सबसे पहले आप भी कोई पार्ट बनाने के लिए स्केच जरूरी होता है कि आप किस चीज की क्या प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, किस चीज को बनाना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे स्केच क्रिएट करना पड़ेगा। अब जैसे मैं स्केच पे क्लिक करता हूं तो स्केच में वो मुझसे ये जरूर पूछता है कि आप स्केच को बनाना कहाँ पे चाहते हैं। देखिए, तीन तरह के प्लेन्स हमारे पास, एक्सेस तीन होते हैं, एक एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। तो सिमिलरली हमारे पास एक्स वाई प्लेन, वाई जी प्लेन और जेड एक्स प्लेन हमारे पास आएगा। अब सिलेक्टेड ओरिएंटेशन हमें इसलिए आज से भी इंपॉर्टेंट होती है कि हम किसी चीज को बनाना किस डायरेक्शन में चाह रहे हैं। अब लेट्स से कि मैं अगर आपका एक्स वाई प्लेन पे बनाऊंगा तो ये हमारे फ्रंट पे बनेगा। मतलब इस बॉक्स के लिहाज से अगर हम यहाँ पे ओरिएंटेशन देखें, ये आपके जहाँ पे कर्सर है, तो ये ऑलमोस्ट फ्रंट शो कर रहा है आपको। मैं यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे क्लिक करता हूँ और न्यू स्केच पे चला जाता हूँ। तो रेक्टेंगल्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ से रेक्टेंगल ले ली। जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रा की तो ये आपको कुछ निशानात बने हुए नजर आ रहे हैं, दो सर्कल इस तरह के। ये जो आपको सिंबल्स, ये कांस्टेंट्स की होती हैं कि इस टाइम कौन सा कांस्टेंट कहाँ पे लगा हुआ है। ये जो इक्वलिटी का कांस्टेंट ये बता रहा है कि भाई आपकी ये वाली जो चार लाइनें हैं ये कांस्टेंट हैं, और इसी तरह परपेंडिकुलर का कांस्टेंट है। इन्हें फिलहाल हम नहीं देखेंगे, स्केप करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपसे गायब हो जाएंगे। डायमेंशंस पे क्लिक किया, लाइन डायमेंशन, उस लाइन पे क्लिक करेंगे जिसके हमें डायमेंशन चाहिए और जस्ट ड्रैग करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। 24.12 इसकी डायमेंशंस आ रही हैं। फर्स्ट टाइम जैसे ही आप नीचे लाते हैं तो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, आपको डायमेंशन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप जस्ट कीबोर्ड से नई वैल्यूज को एंटर कर दें। मैं यहाँ पे 25 mm करता हूँ और सिमिलरली इस वैल्यू को मैं भी 25 कर देता हूँ। ये मेरा एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। मैं यहाँ से स्केच को फिनिश करता हूँ। एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपका स्केच किसी भी लिहाज से क्लोज नहीं होगा, क्लोज बाउंड्री नहीं होगी, तो आपका स्केच एक्सट्रूड नहीं होगा, वो आपको एरर देगा। बाउंड्री का क्लोज होना बहुत जरूरी होता है, जस्ट लाइक एन ऑटोकैड। स्केच को मैं फिनिश करूंगा, मैं स्केच को फिनिश किया। अब मैं यहाँ से एक्सट्रूड की कमांड पे जैसे क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली प्रोफाइल वो एक्सट्रूड हो गया। एक्चुअली होता इस तरह से है कि अगर तो आपके
दो स्केचेस हैं या कोई ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें वो आपसे जरूर पूछ रहा होता है कि भाई आपकी प्रोफाइल कौन सी है। जिस तरह से अभी एक्सट्रूड की ये जो विंडो खुली है, इसमें प्रोफाइल के लिहाज से एक बटन है। अब जैसे प्रोफाइल को सिलेक्ट करने के बाद प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोफाइल थी, ऑटोमेटिकली एक जीनियस सॉफ्टवेयर में से आता है, ऑटोमेटिकल बेस है इसके, बैक में प्रोग्रामिंग इस तरह से है कि ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट कर लेता है, सेंस कर लेता है कि आपके क्या कौन सा स्केच आपके पास बैकग्राउंड में चल रहा है, और वो सिलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पे एक्सटेंड्स में हमारे पास एक्सटेंड वाले में देखें डिस्टेंस है 2 है और बिटवीन है। अब डिस्टेंस का मतलब है कि सिमिलरली आप डिस्टेंस दे दें कि आपको कहते हैं हमें एक्सट्रूड करवाना है 2 किस और किक को, दो अगर पार्ट्स हैं दोनों के दरमियान करवाना हो, और बिटवीन में भी ये है कि आप किन किन दो के दरमियान करवाना चाह रहे हैं। 2 में ये होगा कि आप ये चाहते हैं कि यहाँ से उस सरफेस तक हो, तो उस केस में इस्तेमाल होगा। हम डिस्टेंस को देखेंगे, यहाँ से जस्ट इसकी वैल्यू 10 mm है, मैं इसको 30 mm कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ये डायरेक्शन आपको शो कर रहा है, ये आपकी इस साइड एरो हेड इंडिकेशन कर रहा है कि आपकी किस साइड पे डायरेक्शन इसकी जा रही है। इस पे दूसरे साइड पे क्लिक करेंगे, उस साइड पे चला जाएगा। ये दो ऑप्शंस हो गए डायरेक्शन के। तीसरा होता है सिमेट्रिकल का। सिमेट्रिकल में ये होता है कि जब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो इस पॉइंट पे जहां पे ये स्केच क्रिएटेड है, जिस एक्स वाई प्लेन पे क्रिएटेड है, मैं अगर सिमेट्रिकल कर दूंगा तो 15 mm इस स्केच से एक्स वाई प्लेन से राइट, और इस एक्स वाई प्लेन से राइट, और 15 mm इस प्लेन से लेफ्ट आएगा। ये जस्ट अभी मैं इस पे सिमेट्रिकल पे क्लिक करूंगा, आपको इसका विजुअलाइज हो जाएगा कि 15 mm राइट, 15 mm लेफ्ट। सिमिलरली तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एसिमेट्रिकल का। लेट्स मैं ये कहता हूं कि फ्रंट साइड पे तो 10 mm एक्सट्रूड हो, लेकिन बैक साइड पे सिर्फ 5 mm एक्सट्रूड हो, या फ्रंट साइड पे तो 30 mm एक्सट्रूड हो, लेकिन बैक साइड पे सिर्फ 10 mm एक्सट्रूड हो, तो उसके लिए एसिमेट्रिकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हमने देखा कि देखें ये 13 वाली जो साइड स्लाइड सिलेक्टेड है, ये फ्रंट पे है, और 15 mm वाली बैक साइड है। मैं फ्रंट वाले को 45 कर देता हूं, और बैक साइड को मैं 5 कर देता हूं, 5। तो ये देखेंगे आपकी फ्रंट साइड 45 mm की है और बैक साइड आपकी 5 mm की है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो फ्रंट साइड जो है वो 5 mm में चाहिए, बैक साइड 45 पे चाहिए। उसमें ये भी है कि आप तो यहाँ फ्रंट की जो आपका फर्स्ट वाला है, इस पे आप वैल्यू 5 डाल दें, इस पे 45 कर दें। और सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आपके पास यहाँ पे फ्लिप की होती है, ऑप्शन होती है। अब जैसे ही फ्लिप करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में। ये देखेंगे 5 इधर चला गया, 45 इधर आ गया, और इस आपका जो पैटर्न है, जो आपका स्केच है, जो आपका मॉडल बन रहा है, उसमें भी आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। सिमिलरली ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे जो आपकी मोबाइल स्क्रीन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें भी है सिलेक्ट प्रोफाइल, आप सिलेक्ट कर लेते हैं। सॉलिड एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, सरफेस आउटपुट को हम बाद में देखेंगे, अच्छा फीचर है ये भी। और हम इसको यहाँ से फिनिश, इसको स्केच से एग्जिट करने के लिए हम इसे ओके कर देते हैं, तो हमारे पास ये स्केच क्रिएट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इसको प्लेन्स के लिहाज से देखें, तो हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो स्केच है ये प्लेन से किस साइड पे, कितने राइट और कितने लेफ्ट पे ये एक्सट्रूड हुआ है। अब लेट्स से कि हम इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, तो हमें जस्ट यहाँ पे स्केच में, ये जो इसकी मॉडल ट्री है, इसमें स्केच में इस एक्सट्रूड का स्केच 1 हमने किया, हम एक्सट्रूड पे जस्ट क्लिक करते हैं और एडिट फीचर पे जाते हैं। चूंकि स्केच के ऊपर जितने भी, लेट्स से कि आप स्केच बनाने के बाद उसके ऊपर कोई कमांड लगा के उसको 3D में जब कन्वर्ट करते हैं रिवॉल्व के थ्रू या एक्सट्रूड के थ्रू, तो वो फीचर बन जाता है उसका। तो मैं एडिट फीचर पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे कुछ भी जो भी चेंजिंग करना चाहता हूँ, लेट्स से इसको सिमेट्रिकल करके कहता हूँ 15 कर देता हूँ, सिमेट्रिकली 15 mm पे ये एक्सट्रूड हो जाए, और ओके कर देता हूँ। तो इससे आप इस तरीके से इसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप स्केच भी एडिट करना चाहते हैं, आप अपने स्केच की डायमेंशंस चेंज करना चाहते हैं, 50 × 25 करना चाहते हैं, तो आप इसको भी जस्ट चेंज करने के बाद फिनिश करें, और ऑटोमेटिकली आप चेंजेस को देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हमारी वीडियोस यहीं तक होंगी।